हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विदाउट लर्निंग नॉट अर्निंग, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है। इंडिकेटर का यूज बहुत ही कम कीजिए। इंडिकेटर का यूज तब कीजिए जब आपको मार्केट कंडीशन को समझना हो। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान दीजिए मैं। ठीक है। मार्केट कंडीशन को समझने के लिए इंडिकेटर का यूज कीजिए और ट्रेड को प्लेस करने के लिए प्राइस एक्शन का यूज कीजिए प्लस कंडक्टिव साइकोलॉजी का। ओके, ये है कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। ठीक है। और मैं आपको यही चीजें बता रहा हूँ कि इंडिकेटर बेस पे कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करते हैं ट्रेडर। जितने भी ट्रेडर हैं, कोई भी ट्रेडर इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड नहीं करते हैं। वो फॉलो करते हैं प्राइस एक्शन। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन का कंडक्टिव कॉम्बिनेशन। विदाउट कॉम्बिनेशन का ओनली वन सिंगल बेस पे आप सिंगल मतलब कि आप बोल सकते हैं कि इंडिकेटर बेस पे मूविंग एवरेज अप तो आपने अप साइड, नो, ये रॉन्ग है। ठीक है। ये सब चीजें बहुत सोचने वाली बातें हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप सीख सकते हैं जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ। और ये सब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता रहा हूँ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ चीजें आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली बेसिस वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास उतना वक्त नहीं है। मेंटरशिप प्रोग्राम है और मेरा खुद के अपने अपने रिसर्चेस होते हैं, तो उसके लिए वक्त देता हूँ। ठीक है। तो अपन इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर 2 से 3 स्टेप है, उस स्टेप को आपको फॉलो करना है और राइट डाउन कीजिए, कॉपी में नोट्स बनाइए फ्रेंड्स। मैं सभी लोगों को कहता हूँ नोट्स बनाइए। जो मेरे मेंटरशिप है स्टूडेंट्स, उनको भी बोलता हूँ नोट्स बनाइए। स्क्रीनशॉट लेने की ये गलती बिल्कुल मत। स्क्रीनशॉट लेने से आदमी एक बार देखता है, उसके बाद वो चीजें जब वो चीजें बैठती नहीं है दिमाग में। आप क्या करें, आप स्विच करते हैं ना। स्क्रीनशॉट देख लिया आपने, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ड्रॉ किया, कुछ पॉइंट आपने मिस कर रहे हैं, फिर यहाँ पर जाके पढ़ लिया, फिर यहाँ पर ड्रॉ किया, फिर जाके पढ़ लिया। नहीं, अब ये बार बार आपको स्विच करने का जो तरीका है, और एक ही बार में आप लिख डालिए, एक ही बार में आपको ग्राफ बना डालिए। सोच सोच के बनाए, देख के सोच के समझ के बनाइए कि क्यों ये पॉइंट है, क्यों नहीं पॉइंट है ना। क्या ऐसा है चार्ट में कि क्यों ये ब्रोक होने के बाद वापस प्राइस जा रही है ऊपर, है ना, क्यों हम बाय कर सकते हैं। ठीक है। बिहाइंड द साइकोलॉजी यानी रीजन आप ढूंढिए। रीजन ढूंढ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड, और वो चीजें बैठ जाती हैं। जब कोई चीज आप राइट डाउन करते हैं तो माइंड में बैठ जाती है वो चीजें। ध्यान समझिएगा मेरी बातों को। मैं पॉइंट्स को बताता हूँ यहाँ पर। मार्केट क्या होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड का होना चाहिए, यानी लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। इंपॉर्टेंट नहीं है लोअर हाई लोअर लो, आपको ध्यान देने स्विंग्स को। ठीक है। स्विंग्स को ध्यान देने हैं। और मिनिमम जो स्विंग्स होने चाहिए वो 2 होनी चाहिए, और मैक्सिमम और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रहा, प्राइस यूं हो गई, यूं आ गई, एक और स्विंग्स मिल गया, हो सकता है कि एक और मिल गया, है ना। तो ये क्या है, ये मोस्ट ही पावरफुल है ना। ये स्विंग्स क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। ठीक। जब प्राइस ऐसे टच हो रही है तो क्या कर रही है, ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर अपन हॉरिजॉन्टल लगा दिया, सपोर्ट वर्क कर रहा है, सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। ओके। तो यहाँ पर मिनिमम क्या 2 पॉइंट चाहिए सिर्फ, और ब्रेकआउट। उसके बाद ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रोकन टू द अपसाइड, यानी प्राइस ब्रेकआउट देगी अपसाइड। ठीक है। अब मैं अगला स्टेप आपको बताता हूं। जब प्राइस डाउन साइड आएगी, यानी कोई कहीं प्राइस अप अप अप, उसके बाद डाउन मूवमेंट कर रही है, मतलब डाउन साइड आ रही है, तब इस चीज को आपको पढ़ना और इस चीज को ध्यान देना है। रेजिस्टेंस लेवल फॉर्मेट आफ्टर ए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मस्ट बी क्लोज टू द ट्रेंड लाइन। यहां पर लिखा है मस्ट बी क्लोज टू द ट्रेंड लाइन। प्राइस क्या होनी चाहिए, पास में ही क्लोज होनी चाहिए। यहाँ का जो स्विंग्स है, ध्यान समझिएगा, यही सबसे बड़ी यहाँ पर मिस्टेक होती है जो नहीं समझ पाएंगे आप लोग, और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी जो आप समझ पाएंगे। ओके। यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो आपका क्या ध्यान है, यहाँ पर यहाँ नहीं होना चाहिए, यानी दूर नहीं होना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन से दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूर नहीं होना चाहिए ये वाला स्विंग जो आपका हाई बनेगा। उसके बाद जब प्राइस डाउन होगी तो ये वाला स्विंग आपका बनेगा। दूर नहीं होना चाहिए कहां से, ट्रेंड लाइन से। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मस्ट बी क्लोज टू द ट्रेंड लाइन एंड और नॉट टू फॉर अवे, नॉट टू फार अवे। फार अवे मतलब दूर नहीं होना चाहिए, है ना। ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट होने के बाद ये जो स्विंग्स बनेगा वो दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड आएगी और वापस जब प्राइस जाएगी तो यानी इसी स्विंग को क्या करेगी, ब्रेकआउट देगी, और जब ब्रेकआउट देगी तो अपना एंट्री इधर,
है ना, अपना एंट्री इधर और अपना जो इधर लास्ट स्विंग्स होगा अपना स्टॉप लॉस इधर। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, दिस वीडियो नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस माय डियर फ्रेंड, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। माई ऑल वीडियो लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल ओनली एजुकेशन पर्पस, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस वाले स्विंग से जब प्राइस डाउन ट्रेंड में आएगी और वापस जब इसी स्विंग को ब्रेकआउट देती है, तब आपका आता है जो कैंडल ब्रेकआउट देगी उसके क्लोजिंग के बाद, यानी कैंडल कहाँ क्लोजिंग होनी चाहिए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव क्लोजिंग, यानी ऐसे कुछ क्लोजिंग होती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आती है एंट्री, ठीक। और ऐसा लाता है आपका इधर लास्ट स्विंग जो होगा, है ना, यहाँ का जो लास्ट स्विंग होगा वो आपका होगा ऐसा, ठीक। सेकंड पॉइंट आता है आपका, थर्ड पॉइंट आता है टारगेट। टारगेट कहां पर होगा, ये वाला जो फॉर्म होता है, ये वाला जो हमारा आपका लोअर हाई फॉर्म होता है, यही आपका टारगेट होगा, यानी ये टारगेट होगा और कुछ ये टारगेट होगा। और फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर है तो कुछ ये टारगेट होगा। सिंपल एंट्री इधर, टारगेट इधर 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ठीक है। एग्जैक्टली ये क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर एक वर्क होता है ना। सारी चीजें मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ इस वीडियो में, मार्केट स्ट्रक्चर बहुत बड़ा खेल है। उसी चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट उसी के अंदर होता है ना। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, प्राइस यूं यूं आती है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर साइड होती है, तो उसके बाद ये होता है ना। तो मतलब ये आपका एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस है मार्केट स्ट्रक्चर का, तो उसके बारे में अपन नहीं जाते हैं, अपन को सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। ध्यान देना है आपको कि इस ट्रेंड लाइन से दूर प्राइस नहीं होने चाहिए। ये वाला जो स्विंग होगा प्राइस डाउन आएगी, उसके बाद ब्रेकआउट होगा, कौन सा, ये जो स्विंग क्रिएट किया हाई, ये ब्रेकआउट होगा, तुरंत यहाँ पर एंट्री। उसके बाद प्रीवियस जो लोअर हाई होगा वो अपना टारगेट होगा, डायरेक्टली अपना टारगेट क्या होगा, लोअर हाई यहाँ का। ओके, क्लियर है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा भी है कि ये क्या होता है, प्राइस रेजिस्टेंस लेवल फॉर्मेट आफ्टर ए पुल बैक टू द ब्रोकन ट्रेंड लाइन। जो चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर राइट डाउन भी है, ठीक है। बाय ऑन ब्रेकआउट, बाय ऑन ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कब होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल, यानी ये जो रेजिस्टेंस लेवल ये क्रिएट किया है, रेजिस्टेंस लेवल फॉर्मेट, यानी ये फॉर्म हो गया आफ्टर ए पुल बैक, यानी प्राइस क्या हो जाएगी, यहाँ से पुल बैक हो रही है, यानी इस पॉइंट से क्या प्राइस पुल बैक हो रही है। ओके, टू द ब्रोकन ट्रेंड लाइन, यानी क्या कर रही है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रोक कर रही है। और क्या है, बाय ऑन ब्रेकआउट, यानी कॉन्सेप्ट वही है। जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं सारी चीजें राइट डाउन भी है, राइट डाउन भी यहाँ पर है, लिखा भी है चार्ट में, आप उसे देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अब मैं आपको कुछ से चार्ट भी दिखा रहा हूँ और मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी ट्रेडिंग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखें जितने भी मैं यहाँ पर ट्रेड निकालता हूँ फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईक्यू ऑप्शन माई 83% का एक्यूरेसी है ना, 83%, 80%, 75% है ना, कुछ ऐसी एक्यूरेसी मैं निकालता हूँ यहाँ पर आईक्यू ऑप्शन पे, है ना। मैं किसी भी ऑलवेज मैं ऑल मार्केट में वर्क करने का कोशिश कर रहा हूँ कि ऑल मार्केट में मेरा कॉन्सेप्ट है, ऑल मार्केट में किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकूँ मैं, है ना। मैं इस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, ऑल मार्केट में मैं आईक्यू ऑप्शन पे अप्लाई कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट अप्लाई कर, फॉरेक्स में भी अप्लाई कर रहा हूँ ये चीजें, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रीवियस देख के लगभग 20-15 पॉइंट यहाँ पर पीएल के थे। और ये सिंपल सा ये चार्ट आप देखेंगे, ओनली क्या है, ओनली ब्रेकआउट प्लस चार्ट पैटर्न का यहाँ पर खेल है, ब्रेकआउट और चार्ट पैटर्न। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं उसके बाद आप ये स्क्रीन देखिए, सिंपल फर्स्ट टारगेट आपका ये है, सेकंड टारगेट आपका लास्ट पॉइंट है। ओके, सेकंड टारगेट आपका ये है, फर्स्ट टारगेट ये है, तो फर्स्ट टारगेट से मैंने एग्जिट हो गया डायरेक्टली, प्रॉफिट बुक, आई एम हैप्पी, है ना। 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं आपके लिए, बहुत है। ये क्रूड ऑयल का है, सेम अप्लाई, ये रहा आपका एंट्री और ये रहा आपका एग्जिट, और लगभग 4143 पे आपकी एंट्री है और 38 पे आपका यहाँ पर है, तो लगभग 5 पॉइंट है ना, लगभग 5000 रुपीज आप बोल सकते हैं, है ना, सिंपल सा, ठीक है। एक्स पे आप देखेंगे ये रहा, ये मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर प्राइस डाउन कम डाउन, और मैंने 5 पॉइंट का ही टारगेट लगाया था, प्राइस डाउन है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीजें वर्क कर रही हैं यहाँ पर। देखिए सिंपल गोदरेज ना, गोदरेज में आप देखें सिंपल क्या है, प्राइस एक्शन बेस, ये कोई भी मैं यहाँ पर इंडिकेटर नहीं यूज कर रहा हूँ, सिंपल क्या है, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप में आता है, ये एम पैटर्न, ठीक है। सिंपल आप देखेंगे 21 पे एंट्री है आपकी और 404 पे आपका एग्जिट है, लगभग 20 पॉइंट का टारगेट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जैक्टली 20 पॉइंट, ठीक है, विदाउट एनी इंडिकेटर। ये रहा, ये कुछ मैंने स्क्रीनशॉट पे चेक करते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का ओपन किया, उसके बाद मैं स्टॉक में भी आपको दिखाऊंगा, तो प्लीज आप नोटिस कीजिएगा हर एक पॉइंट को जो मैं आपको बताने वाला हूँ।
ठीक है, नहीं समझ में आता है कमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा ये स्विंग्स पहले ट्रेल लाइन को ड्रॉ करने का देखो, ट्रेल लाइन ड्रॉ करने में मास्टरी आपको हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको करेक्ट वे में कहाँ पे ड्रॉ करनी है, कैसी ट्रेल लाइन, उस चीज को आपके बारे में समझना पड़ता है। ओके, तो ये रहा कॉन्सेप्ट, फर्स्ट टच, सेकेंड टच और थर्ड टच पे क्या होगा आपका ब्रेकआउट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर वापस ड्रॉ करता हूँ इसको, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल ये हो गई। तो ये रहा फर्स्ट टच हो गया आपका, और फर्स्ट टच हो गया फ्रेंड्स, सेकंड टच हो गया, करेक्ट है। अब ये रहा ब्रेकआउट कैंडल, ठीक, ये रहा गोइंग अप, यानी ये स्विंग्स क्या रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया है। ओके, ब्रोकन द ट्रेल लाइन, यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया भी है डाउन, है ना, यानी डाउन। अब यहाँ से प्राइस क्या होगी, पुल बैक हो रही है, कहाँ पर, अब ये क्या है, यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, जो भी आप तक ने देखा है, इसीलिए कहता हूँ कि आप जब मैं बताता हूँ तो उसे राइट डाउन करके आप वापस जैसे मैं बताऊंगा उसको आप कॉन्सेप्ट उसी वक्त क्लियर कर सकते हैं, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। सिंपल क्या, आप यहाँ से प्राइस पुल बैक, अब क्या करेगी, इसको ब्रेकआउट होनी चाहिए, ठीक, ये ब्रोकन, जब प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट देगी तब आपकी एंट्री होगी। ओके, आपका टारगेट क्या होगा, मैंने बताया था कि लोअर हाई आपका टारगेट होता है, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, सेकंड टारगेट आपका ये होगा, ठीक है, TP1, ओके, TP1 और TP2, है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझना है। स्टॉप लॉस आपका इधर कुछ होता है, ठीक है, स्टॉप लॉस का कुछ इधर, क्योंकि लास्ट स्विंग्स आपका ये है और आपका ये TP1 TP2, तो आपको ध्यान देना है, टेसल का आपको ध्यान देना है, और आपका टारगेट यानी रिस्क भी ध्यान देना है, और रिवॉर्ड को भी ध्यान देना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नॉट कि मैं एसएल और टीपी के बारे में बता रहा हूँ, है ना, सिंपल मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद आप रिस्क मैनेजमेंट करके आप वर्क करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये रहा है आपका, ये है आपका ब्रेकआउट, क्योंकि ये स्विंग्स है, और यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस ने क्या किया, पुल बैक हुआ, प्राइस ब्रेकआउट नहीं है, अगेन प्राइस क्या हुआ, पुल बैक हुआ, ब्रेकआउट नहीं है। ओके, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे, ये देखेंगे ट्रेड लाइन क्या है, यहाँ पर एसएल को क्या किया इसने, यहाँ पर देखो ब्रोक कर दिया, है ना, यानी ये हमारा क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, ये वर्क नहीं हुआ, है ना। ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है, आप इस बात का, ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है, क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट होता तो हमारी एंट्री होती, हमारी एग्जिट होती, पर हमारी क्या हुआ, इस स्विंग्स को रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं दिया, 2 टाइम टच किया पर ब्रेकआउट नहीं मिला, यानी ये आप बोल सकते हैं प्राइस फेल हो गया, है ना, हमारा पैटर्न वर्क कर रहा है, प्राइस फेल है यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपको कुछ और भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर आप ब्रेकआउट वगैरह सारे कुछ है। यहाँ पर मैं 2-3 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके साथ रखी है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको स्क्रीन यहाँ पर इस शॉर्ट वीडियो में दिखाया भी था। सिंपल वही कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अपन इसको डिलीट कर देते हैं पहले। माय डियर फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मार्केट से पैसा निकालना आसान नहीं, पर चीज़ों को समझना चाहिए, पहले आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा प्रैक्टिस होगी। ओनली हार्ड वर्क नॉट स्मार्ट वर्क, है ना, ओनली हार्ड वर्क। मैं अपने स्टूडेंट्स बोलता हूँ ओनली हार्ड वर्क करेंगे, रिटर्न आपको मिलेगा, 100% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जितनी मेहनत करेंगे उसका रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए पहले। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल टचेस, 1 टच, 2 टच, 3 टच एंड 4 टच। प्राइस क्या यहाँ से ब्रो, है ना, प्राइस ब्रोकन है। ये क्या हाई बनाया कैंडल ने, ओके, कैंडल ने हाई बनाया, अगेन यहाँ पर लो बनाया, यानी प्राइस गोइंग अप गोइंग डाउन, ठीक है, गोइंग अप एंड गो डाउन और ब्रेकआउट। अब ये क्या ब्रेकआउट, आपकी एंट्री कहाँ होती है, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे आपकी एंट्री होती है। आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, कुछ यहाँ, यानी ये रहा लास्ट में, ठीक है, यानी आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, इस एरिया में। ओके, आपका टारगेट क्या होगा, जब आपका यहाँ पर एंट्री हो गया तो आपका टारगेट क्या होगा, इस वाले लेवल, यानी ये क्या है आपका स्विंग्स, ये आपका लोअर हाई स्विंग्स है, ये आपका लोअर हाई स्विंग्स है, ये आपका लोअर हाई स्विंग्स है, ओके, और ये भी एक लोअर हाई स्विंग। तो यानी ये सारे क्या है, ये सारे आपके टीपी टारगेट है, ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे क्या है, टीपी टारगेट है, और आपका इसलिए यहाँ पर है। अब मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे निकाला है हमने। तो अब मैं टीपी सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। टीपी कैसे ड्रॉ किया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा आपका स्विंग, यानी फर्स्ट टीपी, ये आपका स्विंग रहा, सेकंड टीपी,
और ये आपका स्विंग्स रहा, यानी ये दोनों स्विंग से एक ही है, तो यहाँ पर 30p, ठीक है। और कुछ आपका एसएल आपका कहाँ है, एसएल आपका इस एरिया में, ये आपका एसएल एरिया है, ओके। एग्जैक्टली वर्किंग, एग्जैक्टली ट्रेन लाइन ब्रेकआउट वर्क ओनली प्राइस ऑप्शन, ठीक है। ये आपका स्विंग, सो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड कितना अच्छा प्रॉफिटेबल है। ओनली आपका यहाँ पर 60 से 50-70 पॉइंट का आपका एसएल होगा, मिनिमम आपका ये रहा लगभग 150 पॉइंट का है, और 200 पॉइंट, यहाँ पर 200 पॉइंट का आपका एसएल है, और लगभग 200-250 पॉइंट का आपका टारगेट है, यानी 1:2 लगभग अच्छा टारगेट है इस हिसाब से अगर आपका एसएल है। तो सिंपल आपका यहाँ पर देखें पुल बैक हुआ प्राइस, है ना, एग्जैक्टली प्राइस आया उसके बाद प्राइस पुल बैक हुआ, पर यहाँ पर आपका टारगेट वगैरह दिया है ना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट को, इसी कॉन्सेप्ट आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप जा सकते हैं। मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, सेम इसी तरह का रूल मैंने और भी हो सकता है मैंने ड्रॉ किया है। अभी मैं आपको मिस्टेक भी बताने वाला हूँ, तो मिस्टेक कैसे होता है उसको भी समझने का कोशिश कीजिए, कहाँ पर मिस्टेक होता है ये भी समझना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये रहा आपका स्विंग्स, ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ऐसे होगा। अब एग्जैक्टली आप समझिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट को, फिर से इसी चीज को हम पकड़ते हैं। ये रहा अपना टचेस, ये रहा अपना टचेस, यानी 2 टचेस को अपन लिए हैं, ओके। यहाँ पर अपन और भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा भी ड्रॉ होगा, करेक्ट। तो ये रहा टचेस, ये रहा टचेस, ये रहा टचेस, ये रहा ब्रेकआउट, ठीक है। अपने को वेट करना है कहाँ पर, डाउन आने के लिए प्राइस, ठीक है, डाउन आने के लिए ब्रेकआउट अपने वेट करना, डाउन आ गई देन ब्रेकआउट होगा, फिर जाके एंट्री होगी, ओके। पर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सीन कुछ और चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे ये रहा स्विंग्स, ये आपका क्या है, ये आपका स्विंग्स है, ओके। ये आपका क्या है, आपका ये हाई स्विंग्स है, यहाँ पर हाई है प्राइस, यहाँ से डाउन आई है, यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा डाउन, ये रहा अप, ये रही एंट्री कैंडल, ठीक। ये एंट्री कैंडल है, ये एंट्री कैंडल है, तो आपको ट्रेंड लाइन क्या होगा, ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना है। यहाँ पर एडजस्ट करने का जो तरीका है वो सिंपल, आपको क्या करना है, एक तो आपने बॉडी पे यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग पर ड्रॉ किया, एक आपको शैडो पर एग्जैक्टली क्लोजिंग, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है शैडो पे मैंने ड्रॉ किया। तो यानी अब देखेंगे यहाँ से क्या थी, प्राइस दूर थी, है ना, यहाँ से प्राइस फर्स्ट वाली लाइन से आप देखेंगे प्राइस क्या है, दूर थी। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक येलो हो गया, तो एक मैं यहाँ पर और कौन सा कर सकता हूँ, रेड कर देते हैं, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं येलो वाली लाइन से क्या है, प्राइस यहाँ पर दूर है, यानी फॉर अवे ट्रेंड लाइन, तो नॉट फॉर अवे, है ना। यहाँ पर मैंने आपको बताएंगे, यहाँ पर देखेंगे कॉन्सेप्ट को, यहाँ पर लिखा भी है, इधर देखिए, यह लिखा है मस्ट बी क्लोज टू द ट्रेंड लाइन एंड नॉट टू फार अवे, ठीक है। यहाँ पर क्या मस्ट बी क्लोज टू द ट्रेंड लाइन, यानी ब्रेकआउट जब भी होगा क्लोज होगी अपर ट्रेंड लाइन के पास होना चाहिए, और फॉर अवे नहीं होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, है ना। अब मेरे को ये समझ में आया तो मैंने आपको बताया, ओके। ये मैंने, अब रेड वाली से क्या, रेड वाली से दूर प्राइस नहीं, ये गोइंग अप, ये गोइंग डाउन, और ये रहा ब्रेकआउट कैंडल, यानी एंट्री कैंडल ये वाली कैंडल, ओके। आपका टारगेट क्या होता है, आपका यही टारगेट है, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट क्या है आपका, ये टारगेट है। थर्ड टारगेट क्या है, ये टारगेट है। फोर्थ टारगेट ये है। ये सारे के क्या है, आपका टीपी टारगेट है, और आपका स्टॉप लॉस ये है। तो आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस आपका ज्यादा हो जा रहा है ना, ज्यादा हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि ऐसी जगह बहुत ही केयरफुली के साथ आपको एंट्री एग्जिट करना पड़ता है, ठीक, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम है और मिनिमम प्रॉफिट है। तो आप कोशिश कीजिए आप छोटा स्टॉप लॉस हाफ रखने का, ठीक, स्टॉप लॉस हाफ रखने का। हाफ रखने का क्या तरीका है, जो ये स्विंग्स होता है, यानी जहां से प्राइस पुल बैक होती है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, जब ये ब्रेकआउट होता है, ओके। कब लगा सकते हैं, जब ब्रेकआउट, जब ये ब्रेकआउट होता है और जब टीपी आपका क्लोज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये टीपी क्लोज में है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और टीपी अगर थोड़ा दूर है, यानी आपका टीपी में काफी डिफरेंस 100 पॉइंट का, तब आपका स्टॉप लॉस बड़ा कर सकते हैं। पर अगर आपका टीपी स्मॉल है तो आपका स्टॉप लॉस भी स्मॉल करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये भी रिस्क मैनेजमेंट का वर्क है, इसको भी अपन का ध्यान देना जरूरत है ना, इसीलिए मैं आपको बता रही सब चीजें। अब ये रहा भाई सिंपल आपका ब्रेकआउट। अब यहाँ पर आपका क्या है, आपका जो टारगेट वगैरह सिंपल आपका फर्स्ट टारगेट ये है, तो अब मैं फिर से इसको चेंज करना पड़ता है। तो ये रहा आपका फर्स्ट टारगेट,
अब मैं आपको सेकंड टारगेट दिखाता हूँ। सिंपल रूल को फॉलो कीजिए और ओनली बेस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ओनली बेस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है जी, 1 2 3 3 टीपी आपका है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट का भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका एंट्री हुआ, ठीक है, और ये रहा आपका स्टॉप लॉस। तो सिंपल आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये यानी 25 पॉइंट है ना, इजीली 25 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट निकल जाइए। अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो स्मॉल स्टॉप लॉस यानी इस लास्ट स्विंग के, अब स्टॉप लॉस तो आपका हाई है, पर यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए कि इस ये क्या लास्ट स्विंग से, लास्ट स्विंग से यानी फर्स्ट टारगेट नियरली है, तो टारगेट अपना निकल दे। अगर आपको रुकना है 2 3 के लिए तो आप सिंपल स्टॉप लॉस को आपको ड्रॉ करने का लगभग 200 पॉइंट को आना पड़ेगा फिर। ठीक है जी, आपको लगभग 180 पॉइंट का टारगेट ये स्टॉप लॉस होगा, तो फिर जाके तब जाके आपको यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट का आपको टीपी मिलेगा और आपको वेट करना है यहाँ पर। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा पर आपका टारगेट वगैरह मिल रहा है, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अमेजिंग प्रॉफिट है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप रुकते हैं तो अमेजिंग अमेजिंग, क्योंकि आपका टारगेट क्या होगा, ये थर्ड टारगेट, तो फोर्थ टारगेट आपका ये होगा। ठीक है, ये फोर्थ टारगेट है आपका, और फोर्थ टारगेट आपका एग्जैक्टली वही चीजें हुआ, फोर्थ टारगेट। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर है 180 पॉइंट का, और ये आपका टारगेट लगभग 200 पॉइंट का है ना। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। जब आपको टीपी छोड़ना है तो एग्जैक्टली लास्ट स्विंग पे जाना है, और उसके बाद जब आपको टीपी हाई करना है तो आपको स्टॉप लॉस भी हाई करना पड़ेगा। ओके, और भी हम देख लेते हैं एक आध दो कॉन्सेप्ट। अभी तक मैंने वो नहीं बताया जो रॉन्ग वाला है, यहाँ पर ये है रॉन्ग। हाँ, यहाँ पर मैंने क्रॉस मार्क किया है। अभी यहाँ पर आप समझने का कोशिश कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। एक ट्रेन लाइन तो ये ड्रॉ की जाती है, ठीक है। अब ये वो कॉन्सेप्ट है जहां पर लोग फंसते हैं, तो वो चीजें को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका टचेस हो गया, ये आपका टचेस हो गया, ये रहा आपका ब्रेकआउट, ठीक है, और ये रहा आपका स्विंग्स। ठीक है, ब्रेकआउट एंड स्विंग्स। अभी स्विंग्स को क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट कहां पर दे रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, और नॉट ब्रेकआउट भी नहीं हो रहा है ना। और यहाँ से प्राइस देखेंगे गोइंग डाउन डाउन डाउन, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है ना, क्योंकि प्राइस क्या हो रही चाहिए, ब्रेकआउट होने के बाद स्विंग्स बनना चाहिए, पर यहाँ पर प्राइस क्या है, ट्रेंड लाइन के पास में ये रनिंग कर रही है। तो ऐसी जगह क्या है, ये कंफर्मेट नहीं है प्राइस। प्राइस क्या है, कंफर्म नहीं है। ओके, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका हाई है और आपने ओपनिंग क्लोजिंग पे आपने ड्रॉ किया, ये आपकी क्या है, ये जो बड़ी कैंडल है आपकी क्या है, यहाँ पर ब्रेकआउट। इस एरिया को प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकआउट दिया, आपका एंट्री क्या होता है, यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट होता है, पर आपका टीपी क्या है, ये एरिया है। टीपी क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली पास में, नियरली टीपी है माय डियर फ्रेंड, ध्यान देंगे। ये रहा आपका टीपी, तो सिंपल आपका टीपी है ना, सिंपल आपका टीपी। आपका एसएल कहाँ होगा, इस वाले स्विंग पे, क्योंकि आप नियरली वाला ये लास्ट स्विंग है, एसएल इधर और टीपी इधर, अपना जो भी 20 पॉइंट 10 पॉइंट मिला निकल जाइए, है ना। इजी, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये है आपको बचने का तरीका। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और यहाँ पर और भी चीजें हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पर वही चीजें मैं अब रिपीट करने वाला हूँ बार बार, तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे एग्जैक्टली। ये रहा ये रहा ये रहा, टचेस टचेस, ब्रेकआउट कैंडल, ये रहा क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल। ओके, ये रहा आपका क्या है, स्विंग। अब ये रहा आपका ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यानी एंट्री इस कैंडल के बाद है। ओके, और आपका यहाँ पर टारगेट क्या है, टारगेट आपका ये टारगेट था, ये टारगेट एग्जिट हो गया, तो आपका ये क्या था, ये टारगेट आता है। ठीक, ये टारगेट होगा और ये टारगेट होगा, और आपका स्टॉप लॉस ये होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, और ये आपका टारगेट है ना जी। ये आपका क्या है, यहाँ पर स्विंग्स है, ये रहा आपका जो बड़ी कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है ब्रेकआउट यानी सेकंड कैंडल पे आपका एंट्री है, तो आपका ये क्या है, फर्स्ट टारगेट आपका ये है, यानी टीपी टारगेट की टीपी हिट। और सिंपल आपका जो आप जब लॉन्ग कर, ये क्या है, डिफरेंस है ना, लॉन्ग डिस्टेंस है इनके बीच में, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा इस नियरली है ना, लास्ट स्विंग से, ना कि इस वाले पे। आपका इस स्विंग क्या होगा, इस वाले पे। ठीक है, लगभग 150 पॉइंट करता हूँ इसको अपन समझने के लिए दिया सीधा सीधा, और लगभग 180 पॉइंट का आपका लगभग यहाँ पर टारगेट है। करेक्ट, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, है ना, माय एक्सपीरियंस
मैं एक एवरेज ट्रेडर हूँ। माई एक्सपीरियंस, माई कॉन्सेप्ट, कैंडल स्टिक प्लस प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी और मार्केट फ्रेश। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स। और अगर आप कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंटरशिप पर्सनल क्लासेस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पूरा डिटेल्स है, और ये प्राइस सेक्शन का कोर्स का डिटेल्स है फ्रेंड, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम क्लासेस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।